क्या देख रहे हो? अरे यार तुम मुझे एक बात बता, ये जो तुम्हारा राहुल गांधी है यार, ये कितना बड़ा नौटंकी बाज है यार। तुम्हारा राहुल गांधी का क्या मतलब है? मेरा चाचा का लड़का थोड़ी है। मतलब अगर कोई भी सरकार की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, या हम भी अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, राहुल गांधी भी इत्तेफाक नहीं रखता सरकार से, तो वो दुश्मन हो जाता है ना। अरे कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो ये थोड़ी उसको आप नौटंकी बोल दोगे। अरे यार ये जो रोड पे जा जाके नौटंकी कर रहा है, मजदूरों के साथ बैठ के उनसे बातें कर रहा है, कितना टाइम वेस्ट है ये है। उन्हें जान दे घर यार, उनका टाइम वैसे ही खराब हो रहा है, कतई नौटंकी। अच्छा, और वो जो क्लीनरों के पैर धोए थे वो नौटंकी नहीं है? हैं? फुल ड्रामेबाजी नहीं थी वो? और आपके ये बीजेपी के लोग तो इस बात को एड्रेस तक नहीं कर रहे हैं कि मजदूरों को प्रॉब्लम है कुछ, वो तो इस बारे में बात तक नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री इस बारे में बात तक नहीं कर रहे। ये कम से कम आ जाके उनके साथ खड़ा तो है, चाहे उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मगर वो उनके साथ खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, उनके दुख दर्द पूछने वाला है वो। अरे यार प्योर पॉलिटिक्स खेल रहा है यार ये तो। हाँ तो मोदी जी को बोल दो वो भी खेल लेते पॉलिटिक्स, कम से कम मजदूर का भला तो हो जाता। कोई तो आगे आओ, खेलो पॉलिटिक्स, मैं तो कह रहा हूँ। अरे यार ये कोई टाइम है पॉलिटिक्स खेलने का है? देश में लाख से पार हो गया सिस्टम कोरोना वायरस का। तो ये जो निर्मला सीतारमन और योगी जी कर रहे हैं वो सही है? के भाई इनने क्या कर दिया अब तेरा है? क्या बिगाड़ दिया इन दोनों ने तेरा? अच्छा सुनो जरा, ये जरा सुनो। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? हाँ सही तो कह रही है, टाइम ही तो वेस्ट कर रहा है ये। इतना ही अगर दिल में प्यार उमड़ रहा है तो ठा ले इनका बैग, ठा ले इनका बाड़ और गैल गैल हो ले इनके। क्या सही है? अभी भी बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि आप उनके साथ चलिए, उनका बैग उठा लीजिए, उनके बच्चे को गोदी में ले लीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अरेंजमेंट करा देंगे। मतलब आपके हिसाब से उनको जानना पैदल ही चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, उस पर ध्यान है आपका। वो जो पैदल 4-5 दिन लग जाएंगे उनको घर पहुंचने में, जब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बीच में कितनों की जान जा रही है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, जिंदगी वेस्ट हो रही है किसी की। अरे तो बाद में पूरा सुन तो ले, उन्होंने क्या कही है? सबके लिए ट्रेनें हैं, बसें हैं। हमने तो मना करी थी जी रोड पे मत जाना, पर लोग माने ना रहे। अरे तो उसमें ठीक रहा तो उन्होंने सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट पे फोड़ दिया आगे। ढंग से तो सुनो, अभी तक तो ये बात चल रही थी कि हम बसों का अरेंजमेंट करेंगे, ट्रेनों का अरेंजमेंट करेंगे। अब बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट तक बोलेगी जब तो हम ट्रेनें भेजेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को बोलो कहाँ पर भेजनी है, हमारी रेलवे रेडी है ट्रेनों के साथ। फिर यूँ बोला जा रहा है कि माइग्रेंट अगर अपने स्टेट पहुंच जाएगा तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन रखने के लिए स्टेट्स के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। और फिर ये बोला जा रहा है जितने भी कांग्रेस के स्टेट्स हैं, जो भी राज्य कांग्रेस के अंडर आ रहे हैं, वो सारे स्टेट्स तो ट्रेन मंगा ही नहीं रहे। अरे तो आप भेजो ना, आप क्यों इन चीजों में पढ़ रहे हो? आप माइग्रेंट्स को उठा के उनके स्टेट्स भेज दो, बस बात खत्म। आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट में डाल दिया उठा के। चल मान ली तेरी, पर योगी जी ने क्या कह दिया जरा ये बता भाई, उनकी की गलती होगी? तो प्रियंका गांधी ने बोला कि हम मदद करने के लिए 1000 बसें भेज रहे हैं, तो योगी जी ने और उनकी सरकार ने क्या बोला है, आप हमें ना उनकी ना लिस्ट दो जरा, कितनी बसें हैं। 1000 बसें हैं तो उनके ड्राइवर, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनके नाम, बसों की लिस्ट, उनके नंबर, रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है भाई? हाँ तो सही तो है, क्या गलत है इसमें? ब्यौरा तो ले होंगे ही भाई। कोई भी बेमतलब गलत वाला आदमी आकर बस चला दे, एक्सीडेंट हो जा फिर। अब कहाँ गई? ऐसे टाइम में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अरे मदद मिल रही है, बसें लो, लोगों को घर पहुंचाओ, बात खत्म। इसमें पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है? अरे बसें मिल गई, लिस्ट मिल गई, सारी चीजें मिल गई। ओ इन बसों को ना अपना लखनऊ भेज दो, इनका ना फिटनेस टेस्ट होएगा। 1000 बसों का फिटनेस टेस्ट। अरे लोग वहां भूखे हैं, उनको अपने घर जाना है, और अभी आपको 1000 बसों का फिटनेस टेस्ट कराना है, वो भी लखनऊ में। गाड़ी के भी बीपी और शुगर होकर है क्या, जो उसका भी फिटनेस टेस्ट होएगा? अरे नहीं, मतलब ये एक तरह का टेस्ट होता है कि बस चलने लायक है या नहीं, इंजन ओके है, टायर ओके है, सब ओके है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ओवरलोडिंग से या किसी तरह। इस टाइप का एक फिटनेस टेस्ट होता है बसों का। पर एक बात बताऊँ, चारों तरफ जब बेइज्जती हुई है ना, जब जाके ना सरकार ने बोला है, यूपी की सरकार ने, कि काम करिए आप बसों को ना नोएडा, गाजियाबाद और साहिबाबाद के ना बॉर्डर्स पर छोड़ दीजिए। अरे तो ये भी तो सेफ्टी के लिए ही करा जा रहा है। चल बाय चांस अगर किसी बस का एक्सीडेंट हो गया है, कोई दिक्कत आ गई बस में, तब तो फिर सरकार पे चढ़ जाओगे भाई कि देखो सरकार ने कैसी घटिया बसें पास कर दी चलाने के लिए। पर इसमें 72 घंटे खराब हो गए। ये सोच के कि अब बसें नहीं चलने वाली हैं, 72 घंटे तो वेस्ट हो गए हैं, तो कितने लोगों ने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी होगी अपने घरों की तरफ, रोज जाने जा रही है। अगर आपने टाइम पे बसें शुरू कर दी होती ना, हाथों हाथ मदद लेके, अरे भाड़ में गया कांग्रेस, भाड़ में गया बीजेपी, आप इंसान सोचे कि इंसान ने मदद ले लेते ना, कितनी जानें बच जाती। पिछले 3 दिन में कितनी जान गई हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनमें कितनी जानें बचती,
आपके पास 1000 बसें हैं, हर बस में आप 20-20 लोग भी बिठाएंगे अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि 50 लोग एक बस में होते हैं, आप 20 बिठाइए, 20,000 लोग तो कम से कम सेफ हो जाएंगे, अपने घर पहुंच जाते हैं। पर तेरे को पता है ना, इन बसों में आधी जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ है। कुछ तो उसमें गाड़ियों के नंबर हैं, कुछ में 3 व्हीलर के नंबर है जो अपने यहाँ पर टेम्पू चले डुगड़ डुगड़, है ना, और कुछ तो में बाइकों के नंबर है, मतलब चीटिंग। हाँ तो ये तो आरटीओ की गलती है ना, इसमें आरटीओ को पकड़ो कि बसों के ऊपर गाड़ी, बाइक और 3 व्हीलर के नंबर कैसे हैं? तुझे कैसे पता है बसों के ही नंबर है? आपको कैसे पता है बसों के नंबर नहीं है? अभी तो बसें आई ही नहीं है, जब आएंगे रेक्टिफाई कीजिएगा, देख लीजिएगा किसकी गलती है उसमें। अभी मदद तो लीजिए, लोगों को घर तो पहुंचाइए। और आप राहुल गांधी को नौटंकी कह रहे हो, ये इतनी बड़ी नौटंकी जो चला रखी है योगी जी ने नहीं चला रखी, वो कम नौटंकी बाज हो रहे हैं। और एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको असली नौटंकी, तो ये देखो। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। अरे यार भावुक हो गए थे ये, मैं भी हो गया था भावुक, बहुत भयंकर। अच्छा ठीक है, कोई मदद करे तो मुश्किल, कोई मदद ना करे तो मुश्किल। विपक्ष राजनीति करता है, विपक्ष राजनीति करता है, और जब विपक्ष मदद करने आया तो आपको राजनीति लग रही है। अरे लोगों को सब समझ में आता है, लोग समझदार हैं, हमें भी सब समझ में आ रहा है। और अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो लगता है आप नीचे कमेंट में लिखिए, बोलने की आज़ादी पूरी है। खैर, हमें YouTube पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एशियाविद हिंदी हमारे चैनल का नाम है। फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कीजिए, और जाके ना YouTube पे ना सब्सक्राइब करो सच में, ठीक है? और वहाँ से वीडियो शेयर किया करो, अकेले अकेले मजे मत लिया करो वीडियो, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।